नमस्कार विद्यार्थियों, मैं राजेश कुमार बिजारनिया आधारशिला विद्यापीठ स्कूल अड़कसर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज देखते हैं कक्षा 7 का व्याकरण का टॉपिक है शब्द भेद। तो रचना के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। तो हमने पहले देखा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, यानी शब्द देखा था और उसमें उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 5 भेद देखे थे। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशी शब्द और संकर शब्द। और इसी कड़ी में अब अगला है रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्द भेद। तो देखिए, रचना के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं। रचना के आधार पर शब्दों के मूल रूप से 3 भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योगरूढ़ शब्द। पहला है रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। और तीसरा है योगरूढ़ शब्द। योगरूढ़ शब्द, ये इसके 3 भेद होते हैं। किसके आधार पर? रचना के आधार, शब्दों की रचना के आधार पर। शब्दों की रचना होती है, उसके ये 3 भेद होते हैं। तो सबसे पहले सर्वप्रथम हम देखते हैं रूढ़ शब्द। सर्वप्रथम देखते हैं रूढ़ शब्द। अब रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यानी ऐसे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु है उसके लिए कई वर्षों से प्रयुक्त होते आए हैं और उसी के अर्थ में वो प्रचलित हो गए हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो चलो इसकी परिभाषा लिखते हैं, उसके बाद में उदाहरण के माध्यम से समझते हैं इनको। वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त, वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट विशिष्ट अर्थ में विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं।
हो गए हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, दीपक, गाय, आकाश, पेड़, पुरुष आदि, ये रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। और ये जो रूढ़ शब्द होते हैं, इनके निर्माण की प्रक्रिया भी पूर्णतः ज्ञात नहीं, यानी इनका निर्माण कहाँ से हुआ। जैसे ये जो शब्द है, इनका निर्माण कहाँ से हुआ, उसकी प्रक्रिया का किसी को कोई पता नहीं। जैसे दीपक है, तो इसका निर्माण कैसे हुआ, यानी शब्द का निर्माण कैसे हुआ। आकाश, पेड़, पुरुष, गाय, पुस्तक, तो इसका जो शब्द निर्माण की प्रक्रिया है, उसका भी किसी को पता नहीं होता है। और इसका अन्य अर्थ भी नहीं होता है, और कोई दूसरा अर्थ भी नहीं होता है। और इन शब्दों के टुकड़े करने पर भी उन टुकड़ों का भी कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं निकलता है। अगर इनके हम टुकड़े करेंगे तो भी उनका स्वतंत्र कोई अर्थ नहीं निकलेगा। इसलिए ये शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये किसी एक के लिए प्रचलन में आ जाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, उसके लिए ही प्रचलन में आते हैं हम लोग, इसलिए इनको रूढ़ शब्द कहते हैं। तो रचना के आधार पर जो शब्द भेद में पहला है रूढ़ शब्द, और उसके बाद में दूसरा है यौगिक शब्द। दूसरा है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द, तो देखिए, यौगिक शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हुए हैं। योग यानी यौगिक शब्द से ऐसा पढ़ते हैं, यानी योग से, जो जोड़ से बने होते हैं, योग से बने। और उन शब्दों का पृथक अर्थ भी होता है, यानी दो शब्दों के योग से बने, दोनों शब्द जो अलग अलग उनका अगर हम टुकड़े करेंगे शब्द का, तो अलग से उनका अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। जो शब्द से संबंधित नए अर्थ का बोध कराते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। चलो, जैसे उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो विद्यालय, तो विद्या, धन, आलय, दो शब्दों के योग से बना हुआ है। दोनों का पृथक पृथक यानी अलग अलग अर्थ भी होता है। विद्या, धन, आलय, तो विद्या के लिए आलय, ठीक है ना। तो इसका उदाहरण देखेंगे तो और अच्छी तरह से हम समझेंगे। तो पहले यौगिक शब्द है, उसकी परिभाषा लिखते हैं। देखिए, तो वे शब्द जो दो या दो से, वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों, दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, के योग से बने हैं। उन शब्दों का अपना उन शब्दों का अपना
अलग अर्थ भी होता है। अलग अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से अपने मूल शब्द से संबंधित अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी अन्य किसी नए अर्थ का भी अर्थ का भी बोध कराते हैं। वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब देखिए, जितने भी समास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, ये जो शब्द होते हैं वो यौगिक शब्द ही होते हैं। भाई, संधि में दो वर्णों का मेल होता है, समास में दो शब्दों का मेल होता है, और उपसर्ग प्रत्यय है, उसमें भी जो शब्दांश किसी शब्द के पूर्व में लगता है वो उपसर्ग, और जो शब्दांश किसी शब्द के अंत में लगता है वो प्रत्यय। इसलिए उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास, ये जो शब्द होते हैं वो सारे यौगिक शब्द ही होते हैं। अब इसमें उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे इस उदाहरण के द्वारा विद्यालय, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर के बना है। किस किस से? विद्या, धन, आलय, और दोनों का पृथक अर्थ भी होता है। विद्या और आलय यानी घर, विद्या के लिए घर, विद्यालय। तो अर्थ दोनों का अगर अलग अलग टुकड़े करेंगे तो भी अर्थ विद्यालय का यही निकलेगा, जहां विद्या का अध्ययन किया जाता है। ठीक है। इसके अलावा राजमाता, ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। ये भी दो शब्दों से मिलकर के बना है। इसके अलावा प्रेम सागर, प्रेम और सागर दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। दूध वाला, दूध और वाला दो अलग अलग शब्दों से मिलकर के बना है। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दी हुई, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दी हुई। राष्ट्रपति, राष्ट्र और पति। महर्षि,
महान और ऋषि, महान और ऋषि दो शब्दों से मिलकर के बना है, महान और ऋषि। महान है जो, ऋषि वह महर्षि। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो यौगिक शब्द होते हैं वो दो शब्दों के मेल से, यानी वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं, उन शब्दों का अपना अलग अर्थ भी होता है, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का भी बोध कराते हैं। वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे विद्यालय, राजमाता, प्रेम सागर, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो यौगिक शब्द कहलाते हैं। और फिर इसका तीसरा भेद है योगरूढ़ शब्द। तीसरा है योगरूढ़। योगरूढ़ अब देखिए, योगरूढ़ शब्द किसे कहते हैं? वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के प्रयोग से होता है। अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के प्रयोग से होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो जाते हैं। ऐसे शब्दों को योगरूढ़ शब्द कहा जाता है। ऐसे शब्द हैं वो योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो चलो परिभाषा लिखते हैं। वे यौगिक शब्द वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण अलग 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 अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। से होता है, किंतु वे अपने द्वारा किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थ में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो गए हैं। वे योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। वे
योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। कहलाते हैं। देखिए, योग रूढ़ शब्द को एक बार फिर से समझिए आप। वे यौगिक शब्द जिनका निर्माण अलग अलग अर्थ देने वाले शब्दों के योग से होता है। यानी वो शब्द कौन से हैं? शब्द तो वो यौगिक हैं। देखिए, ऊपर हमने देखा था रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, तो वो शब्द तो यौगिक शब्द है वो, और दो शब्दों के योग से बना हुआ शब्द है वो यौगिक शब्द कहलाता है। और दोनों अलग अलग अर्थ देते हैं। अलग अलग अर्थ देने वाले शब्द होते हैं, उनके योग से बना होता है, किंतु वे अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही प्रतिपादित होकर रूढ़ हो जाते हैं। यानी किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही वो रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। यौगिक यानी यौगिक भी हैं और रूढ़ भी हैं, दोनों है। यानी जिसमें यौगिक भी हो रूढ़ भी हो दोनों, लेकिन वो किसी एक अर्थ के लिए ही रूढ़ हो जाते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब उदाहरण के माध्यम से अगर हम इसको देखें तो जैसे दशानन, इसके अगर हम वैसे देखें तो ये शब्द यौगिक शब्द है, यानी दो शब्दों के योग से बना है। दस धन आनंद, यानी 10 है जिसके मुख वो है। अगर इसका शब्द का अर्थ निकालें तो है 10 है जिसके मुख वह है, लेकिन ये किसी तीसरे ही अर्थ, यानी रावण के लिए रूढ़ हो गया। ये शब्द रावण के लिए क्या हो गया? रूढ़ हो गया। केवल दशानन का नाम आते ही हम क्या समझते हैं? रावण। दशानन का नाम आते ही हम सीधा रावण समझते। गजानन, वैसे ये यौगिक शब्द है, गज प्लस आनंद, लेकिन ये गणेश जी के लिए रूढ़ हो चुका है। जलज, वैसे ये यौगिक शब्द है, जल प्लस जय। जय का अर्थ होता है जन्म लेना, जल में जन्म लेने वाला। शब्द का अर्थ हो गया जल में जन्म लेने वाला, लेकिन ये किसके लिए रूढ़ हो गया? कमल के लिए रूढ़ हो गया। जलज जहां पर नाम आता है वहां पर हम सीधा क्या समझते हैं? कमल। ठीक है ना। इसी प्रकार से लंबोदर, लंबा है जिसका उदर, गणेश जी के लिए रूढ़ हो चुका है। त्रिनेत्र, तीन है नेत्र जिसके वह है कौन? शिव, उनके लिए रूढ़ हो चुका है। घनश्याम, घन जैसा श्याम, कृष्ण के लिए रूढ़ हो चुका है। विषधर, शिव के लिए। तो इस प्रकार से बहुत से ऐसे शब्द हैं जो योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो वे यौगिक होते तो यौगिक शब्द ही हैं, उनका निर्माण भी अलग अलग अर्थ देने वाली शब्दों के योग से होता है, लेकिन अनेक अर्थों में से किसी एक विशेष अर्थ के लिए ही वो प्रतिपादित होकर के उसी के लिए रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए ये शब्द कहलाते हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अब इसके कुछ उदाहरण है वो हम देखते हैं। जैसे दशानन, अगर इसका विभाजन करेंगे 10 आनंद होता है, लेकिन ये रूढ़ हो गया किसके लिए? रावण के लिए। जलज, जय का अर्थ होता है जन्म लेना, जल प्लस जय, यानी जल में जन्म लेने वाला, लेकिन ये किसके लिए रूढ़ हो गया? कमल के लिए। इसी प्रकार से आगे देखिए गजानन, ये गणेश जी के लिए रूढ़ हो चुका है। लंबोदर, ये भी गणेश के लिए रूढ़ हो चुका है। त्रिनेत्र, शिव जी के लिए। घनश्याम, घनश्याम, विषधर, रजनीचर, बहुत से शब्द होते हैं ऐसे। रजनीचर यानी रात में विचरण करने वाले, तो
रजनीचर नाम आते ही हमारा ध्यान जाता है सीधा कहाँ, राक्षस, ठीक है ना। विषधर, विषधर आदि। तो इस प्रकार से ये हैं योगरूढ़ शब्द। ये हैं कौन से, योगरूढ़ शब्द। तो योगरूढ़ शब्द कौन से होते हैं, वे होते तो यौगिक शब्द हैं। उनका निर्माण, उन शब्दों का निर्माण दो शब्दों के योग से होता है, अलग अलग अर्थ देने वाले दो शब्दों के योग से होता है, लेकिन अपने द्वारा प्रतिपादित अनेक अर्थों में से वो किसी एक अर्थ के लिए क्या हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते हैं। किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं, इसलिए वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। तो इस प्रकार से ये रचना के आधार पर शब्दों के तीन भेद होते हैं। पहला है रूढ़ शब्द, दूसरा है यौगिक शब्द, तीसरा है योगरूढ़ शब्द। तो रूढ़ शब्द वे शब्द जो किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी और वस्तु के लिए वर्षों से प्रयुक्त होने के कारण किसी विशिष्ट अर्थ में प्रचलित हो गए हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे दूध, गाय, भैंस, बकरी, पुस्तक, पेन। ये हालांकि इनके जो मूल स्रोत का भी पता नहीं होता है, ये शब्द कहाँ से आए हैं, मतलब इस शब्द का निर्माण कहाँ से हुआ है, उसके स्रोत का भी किसी को कोई पता नहीं होता है, तो वो शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। दूसरा यौगिक शब्द। यौगिक शब्द वे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने हैं। उन शब्दों का अपना पृथक अर्थ भी होता है, यानी अलग से अर्थ भी उनका होता है अलग अलग, किंतु वे मिलकर अपने मूल शब्द से संबंधित या अन्य किसी नए अर्थ का ही बोध कराते हैं, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे आपको बताया राजमाता, ईश्वर प्रदत्त, राष्ट्रपति, दूध वाला, महर्षि, चिड़ीमार, ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो यौगिक शब्द कहलाते हैं। और फिर इसका अंतिम हमने देखा ही है योगरूढ़, यानी ये यौगिक भी होता है और रूढ़ भी होता है। योगरूढ़ देखो शब्द से ही पता चल रहा है, योगरूढ़ शब्द से ही पता चल रहा है कि ये क्या होता है, यौगिक भी होता है, रूढ़ भी होता है, यानी यौगिक शब्द भी होता है लेकिन अर्थ किसी एक के लिए ही रूढ़ हो जाता है, इसलिए ये योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो ये इस प्रकार से रचना के आधार पर शब्द भेद हैं। और इसके बाद में जो अगला वीडियो है वो हम देखेंगे प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। पहला हमने देखा था उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद, दूसरा रचना के आधार पर शब्द भेद, और अगला देखेंगे अगले वीडियो में प्रयोग के आधार पर शब्द भेद।